हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ लोग मस्त होंगे, जहाँ भी फर्स्ट क्लास बिंदास होंगे। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक। मजा आएगा पढ़ने में आपको। बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है, और बहुत काम की भी चीज है। मजेदार टॉपिक है बट बहुत काम की भी चीज है ये, ठीक। तो ये हमारा जो टॉपिक है, लेवल, स्तर विवरण, स्तर विवरण, लेवल डिस्क्रिप्टर्स, लेवल डिस्क्रिप्टर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये जो टॉपिक है, इसके पहले ये हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 12 का है, ठीक है, यूनिट नंबर 12 का है। यही टॉपिक मेरा लास्ट है, यही टॉपिक मेरा क्या है दोस्तों, लास्ट है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, इसके पहले हम लोग पढ़े थे भारत की योग्यता ढांचा, भारत की योग्यता के ढांचा, ठीक है, एनएसक्यूएफ का, ठीक। अब उसके बाद मेरा जो है लेवल है, क्या है, लेवल, स्तर विवरण, ठीक है, स्तर विवरण। आप देखो इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा एक एनएसक्यूएफ जो है, एनएसक्यूएफ जो है मतलब की संस्थान ऐसी होती है जो लेवल को, जो लेवल को कुछ स्तरों में क्या करती है, डिवाइड की है, कुछ स्तरों में क्या की है, डिवाइड की है आपको, ठीक, डिवाइड की है। तो आइए हम देखते हैं क्या है एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ये आपको नाम याद हो गया होगा, दोबारा बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म नाम लूंगा, ठीक है। एनएसक्यूएफ का प्रत्येक स्तर 5, प्रत्येक स्तर 5 परिणाम कथनों से बने, 5 परिणाम कथनों से बने विवरण को के एक समूह से जुड़ा होता है। 5 परिणाम, ध्यान रखना दोस्तों, प्रत्येक स्तर जो है 5 परिणाम कथनों से बने विवरणकों से एक समूह बना के जुड़ा होता है, समूह बना के पूरा जुड़ा होता है, ठीक दोस्तों। उसके आगे क्या कह रहा है, जो सामान्य शब्दों में, जो सामान्य शब्दों में न्यूनतम ज्ञान, जो सामान्य शब्दों में न्यूनतम ज्ञान, कौशल और विशेषताओं का वर्णन करता है। जो हम सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि जो स्तर विवरण हमारा जो होता है, न्यूनतम ज्ञान, न्यूनतम ज्ञान, ठीक है, इतना भी न्यूनतम ना हो जाना कि पूरा ज्ञान गायब हो जाए माइंड से, नहीं। न्यूनतम ज्ञान आपको क्या है, ये टेक्निकल है, क्या ये टेक्निकल फील्ड होता है दोस्तों। तो आपको क्या होता है, इसमें आपको ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान साथ साथ क्या होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक। ये कह रहा है जो समान शब्दों में न्यूनतम ज्ञान, समान शब्दों में न्यूनतम ज्ञान और कौशल, स्किल और विशेषताओं का क्या करता हो, वर्णन करता हो, क्या करता हो, वर्णन करता हो, ठीक है दोस्तों। जिन्हें आगे क्या है, जिन्हें एक शिक्षार्थी को उच्च स्तर के लिए प्रमाणित होने के लिए प्राप्त होने की आवश्यकता होती है, क्या प्राप्त होने की आवश्यकता होती है, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, और स्किल होना चाहिए। ये आपके पास दो चीज होने की जरूरत बहुत है, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल लाइन में आपको ज्ञान साथ साथ स्किल चाहिए, ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए दोस्तों, स्किल चाहिए आपका, ठीक है। शिक्षार्थियों को उच्च स्तर के लिए प्रमाणित होने के लिए प्राप्त होने की आवश्यकता होती है, ठीक। यहां से समझ आ गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या कहता है ये एनएसक्यूएफ। एनएसक्यूएफ के प्रत्येक स्तर को 5 डोमेन में सीखने के परिणामों के एक कथन द्वारा वर्णित किया गया जाता है। एनएसक्यू के प्रत्येक स्तर को 5 डोमेन में सीखने के परिणामों के कथन द्वारा क्या किया जाता है, वर्णित किया जाता है, जिन्हें स्तर विवरण के रूप में जाना जाता है, जिन्हें किसके रूप में जाना जाता है, स्तर विवरण के रूप में जाना जाता है। 5 मतलब 5 लेवल में क्या किया जाता है, आपको डिवाइड किया गया है, 5 लेवल में क्या किया गया दोस्तों, आपको डिवाइड किया गया है, जिन्हें हम किसके नाम जाना जाता है, स्तर विवरण, किसके नाम से, स्तर विवरण नाम से जाना जाता है, ठीक। ये 5 डोमेन कौन कौन से हैं, ये 5 डोमेन कौन कौन से हैं, पहले तुम्हारा होगा प्रक्रिया, पहला हमारा होगा प्रक्रिया। अगर कोई भी काम करोगे पहले प्रोसेस होता है, पहले क्या होता है दोस्तों, प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, व्यवसायिक ज्ञान, दूसरे बाद क्या होगा, उसके बाद व्यवसायिक ज्ञान, दूसरे बाद क्या है, व्यवसायिक ज्ञान। हमारा नेक्स्ट क्या है, व्यवसायिक कौशल, नेक्स्ट क्या है, कौशल। अगर आपकी प्रक्रिया होगी उसके बाद फिर ज्ञान चेक किया जाए, ज्ञान आपके पास है कि नहीं, ज्ञान होने के बाद क्या होना चाहिए हमारे पास, कौशल होना चाहिए, कौशल और स्किल होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो उसके नेक्स्ट क्या है, मुख्य कौशल, व्यवसायिक कौशल नेक्स्ट क्या है, उसके बाद मुख्य कौशल। और हमारा उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जिम्मेदारियां, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, ये हमारे 5 क्या है,
लेबल है, ठीक है। 5 हमारे क्या है, लेबल विवरण है, 5 हमारे लेबल विवरण है। ये इसी पे पूरा क्या है, डिपेंड है हमारा, ठीक है। जो हमारा लेबल है यही 5 है, 5 डोमेन। डोमेन मतलब लेवल होता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। 5 डोमेन नहीं है हमारे, टोटल कितने ही है, 5 डोमेन, ठीक है। ये हमारे टोटल क्या है, 5 डोमेन है, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं क्या होती है प्रक्रिया, क्या होगी इसके आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में। व्यवसायिक ज्ञान क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यवसायिक कौशल क्या कह रहा है ये भी देखते हैं हम लोग। मुख्य कौशल क्या कह रहा है ये भी देखते हैं। जिम्मेदारियां क्या क्या होनी चाहिए ये भी देखते हैं। जिम्मेदारियां क्या क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये भी हम क्या करेंगे, देखते हैं आगे। आप लोग को आयोग यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्तर विवरण तक। उसका क्या करते हैं हम, देखते हैं जो उनके 5 लेवल है कौन कौन सी है। पहले प्रक्रिया है था, तो पहले हम क्या देखेंगे, प्रक्रिया। प्रक्रिया प्रक्रिया स्तर के अनुरूप अन्य 4 डोमेन का एक समान सारांश है। प्रक्रिया स्तर के अनुरूप अन्य 4 डोमेन का एक समान सारांश है, ठीक है। यह एक व्यवसायिक शिक्षक की सभी गतिविधियों में आवश्यक है। यह एक व्यवसायिक शिक्षक की सभी गतिविधियों में क्या है दोस्तों, आवश्यक है। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा प्रक्रिया लेवल है, जो हमारा प्रक्रिया लेवल है, इसके अनुरूप ही 4 क्या है और लेवल है, 4 और क्या है, लेवल है। अरे मेरे भाई, अगर प्रक्रिया 5वां लेवल है ना, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां हो गया। अगर इसके अनुरूप चलेंगे तो कितने लेवल बचे, अगर इसमें से चला जाएगा तो आपके पास 4 ही तो बचे, ये 4 बचे ना आपके पास, 1 2 3 4, ये 4 बचे। अब प्रक्रिया के अनुरूप ही क्या है, चारों लेवल है, ठीक है। ये यही बता रहा है कि प्रक्रिया के अनुरूप अन्य 4 डोमेन का एक समान सारांश है। अन्य 4 डोमेन का एक समान सारांश है, समान अर्थ है, ठीक है। तो उसका क्या है, यह एक व्यवसायिक शिक्षक की सभी गतिविधियों में आवश्यक है। अगर प्रक्रिया की जो प्रक्रिया होती है हमारी, अगर कहीं भी टेक्निकल लाइन देखोगे या फिर अदर नॉन टेक्निकल देख लो, उसमें भी क्या होती है, आप कोई भी काम अगर स्टार्ट करोगे पहले क्या होगा, आपका प्रोसेस होता है पहले आपका, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक व्यवसायिक शिक्षक की सभी गतिविधियों में क्या है, ये आवश्यक होता है दोस्तों, ठीक। और उसके आगे हमारा प्रक्रिया हो गया। दूसरा हमारा क्या है, व्यवसायिक ज्ञान। दूसरा हमारा नेक्स्ट क्या है, व्यवसायिक ज्ञान। इसके बारे में देखते हैं। यह वह ज्ञान होता है, व्यवसायिक ज्ञान होता है, यह वह ज्ञान होता है जो एक शिक्षार्थी के विषय के संदर्भ में जानना और समझना चाहिए, जानना और समझना चाहिए। व्यवसायिक ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो शिक्षार्थी, जो ट्रेनिंग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनको जो है विषय के संदर्भ में, अपने सब्जेक्ट के संदर्भ में कि क्या मुझे पढ़ना है, आगे कौन कौन सब्जेक्ट मेरा है, सब्जेक्ट कौन कौन टॉपिक है, उसके बारे में क्या करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जानना चाहिए और उसको समझना चाहिए और उसको समझना चाहिए। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग ट्रेनिंग मेथोलॉजी का सब्जेक्ट है, ठीक है, सीआरटीएफ में, ठीक। अब इसमें हमें देखना है कि मेरा यूनिट नंबर 1 में क्या है, यूनिट नंबर 2 में क्या है, यूनिट नंबर 3 में क्या है, कौन सा टॉपिक है, यूनिट नंबर 4 में कौन सा टॉपिक है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ लर्निंग किस यूनिट में है, ठीक, सिलेबस एनालिसिस किस यूनिट में है, ये भी देखना है ना, ये भी देखोगे भाई। मास्लो का नियम किस यूनिट में है, इसको क्या करना है, जानना और समझना है। ये किसमें आता है, व्यवसायिक ज्ञान में आता है। किसमें आता है दोस्तों, व्यवसायिक ज्ञान में आता है। तो उसके अगर नेक्स्ट क्या है, ज्ञान की गहराई सामान्य विशिष्ट है। ज्ञान की जो गहराई होती है, जो ज्ञान की गहराई होगी सामान्य विशिष्ट होनी चाहिए, सामान्य विशिष्ट होनी चाहिए। मतलब जो आपकी जानकारी होनी चाहिए, आपकी जो जानकारी होनी चाहिए इतनी डीपली होनी चाहिए, ना ज्यादा डीपली होनी चाहिए ना ज्यादा हल्की होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए। और उसका क्या है, ज्ञान की चौड़ाई एक विषय से लेकर ज्ञान के बहुविषय क्षेत्र तक हो सकती है। जो ज्ञान की चौड़ाई होती है, अब चौड़ाई ये नहीं कि हाँ लंब लेके फीता लोगों नापने, नहीं, ऐसा नहीं कहना कि लेके फीता लोगों नापने इसके लेके चौड़ाई क्या, नहीं दोस्तों। इसमें क्या कह रहा है कि ज्ञान की चौड़ाई होती है एक विषय से लेकर ज्ञान के अन्य विषय तक, बहुविषय तक हो सकती है। जो हमें जानना रहेगा, ज्ञान की चौड़ाई होती है एक विषय से लेके अन्य विषय तक होनी चाहिए, बहुविषय होनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सिर्फ एक ही विषय पढ़ना है। कहा तुम ढीली हो जरी यार, हाँ, ऐसा तो है नहीं कि आपको क्या करना है, एक ही विषय तक पढ़ना है, सीमित रहना नहीं।
आपको अगर CITS कर रहे हो तो आपको TM पढ़ना पड़ेगा, ITI ट्रेड थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आगे जो है फिर अगर ITI करके आए हो तो ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन स्किल आदि सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको आपके जो है सारे सब्जेक्ट के बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, नॉलेज होना चाहिए। मतलब जो मेरा जो कहने मतलब ये है, अगर कोई भी कोर्स कर रहे हो आप, कोई भी कोर्स आप कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, तो आपको जितने सब्जेक्ट हैं उसके बारे में जानना, उसमें कौन से टॉपिक है, यूनिट कितने होते हैं, ये आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए दोस्तों। ये यार क्या बता रहा है, चौड़ाई बता रहा है कि एक से लेके एक सब्जेक्ट से लेके बहुत विषय हो सकती है। आगे क्या कह रहा है ये, ज्ञान के प्रकार मूर्त से लेकर अमूर्त तक, खंडित से लेकर संचय तक हो सकता है। जो ज्ञान प्रकार होता है मूर्त से लेकर अमूर्त तक, मतलब जो ज्ञान जो ज्ञान प्रकार होते हैं मूर्त से लेकर अमूर्त तक और संचय खंडित से लेकर संचय तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों। उससे आगे मेरा क्या नेक्स्ट है, व्यवसायिक कौशल। नेक्स्ट क्या हमारा, व्यवसायिक कौशल। ठीक, देखते हैं। व्यवसायिक कौशल वे हैं जो एक शिक्षार्थी करने में सक्षम होता है। व्यवसायिक कौशल जो होता है वह कौशल होता है वह जो एक विद्यार्थी क्या करने में सक्षम होता है, उसको करने में सक्षम होता है। ठीक है। उससे आगे क्या है, संज्ञात्मक और रचनात्मक, संज्ञात्मक और रचनात्मक कौशल जिसमें सहज तार्किक और आलोचनात्मक सोच का उपयोग शामिल हो। इसमें संज्ञात्मक और रचनात्मक कौशल, इसमें सहज तार्किक और आलोचनात्मक सोच का क्या हो, उपयोग शामिल होना चाहिए व्यवसायिक कौशल में। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, संज्ञात्मक और रचनात्मक कौशल जिसमें सहज तार्किक और आलोचनात्मक सोच का उपयोग क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या है, संचार कौशल जिसमें लिखित मौखिक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल शामिल है। मतलब संचार कौशल जिसमें ऐसा कौशल है जिसमें हम लिखित मौखिक साक्षरता और संख्यात्मक कौशल क्या है, शामिल है। संख्यात्मक कौशल शामिल होता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, पारस्परिक कौशल और समान कौशल। पारस्परिक कौशल और समान कौशल भी होता है व्यवसायिक कौशल में। ठीक है, ये हमारे हो गए व्यवसायिक कौशल, ये हमारे हो गए व्यवसायिक कौशल। मतलब मेरा कवर हो गया, प्रक्रिया कवर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, व्यवसायिक ज्ञान होता आ गया, कवर हो गया है, व्यवसायिक कौशल कवर हो गया है। ठीक है दोस्तों। अब उसके आगे मेरा मुख्य कौशल है, फिर मेरी क्या है, जिम्मेदारियां, फिर मेरी क्या है, जिम्मेदारियां है। फिर इसका एक टेबल आपका है, टेबल है, मैं आपको शो ऑफ कर दूंगा, अभी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में कि टेबल क्या है इसकी। ठीक है, इसका जो टेबल है मैं आपको शो ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है दोस्तों। तो पहला क्या है, उसके बाद पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में हम टेबल आपको दिखा के बताते हैं, आपको समझाते हैं बढ़िया। पहला हमारा, उसके बाद क्या है मेरा नेक्स्ट, मुख्य कौशल। नेक्स्ट हमारा क्या है, मुख्य कौशल। ये क्या कह रहा है भाई, मुख्य कौशल में निपुणता और कार्य निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां, सामग्रियों, औजारों और उपकरणों का क्या हो, उपयोग शामिल हो। मुख्य कौशल में मतलब क्या कह रहा है दोस्तों, मुख्य कौशल में निपुणता और कार्य निष्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों, सामग्रियों, औजारों और उपकरणों का हो, उपयोग शामिल हो, उपकरणों का उपयोग शामिल हो। मुख्य कौशल में आपको पूरा निपुण होना चाहिए, पूरी तरीके से पूरा काम सीख गए हो, आप हर काम में निपुणता हो। ऐसा नहीं कि हाँ आप आधा अधूरा काम सीख के आ रहे हो, नहीं, पूरा निपुण होना चाहिए। निपुण मतलब होता है पूरा आप काम क्या हो, सीख गए हो। कार्य निष्पादन के लिए तो की जाने वाली जो कार्य आपको स्टार्ट करोगे या फिर करोगे, उसके लिए क्या होनी चाहिए, विधियां होनी चाहिए, कौन कौन किस तरीके से काम स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी सामग्री होनी चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, फिर औजारों और उपकरणों का उपयोग शामिल है। मतलब अगर कोई काम स्टार्ट कर रहे हो आप, तो क्या बिना सामग्री, बिना क्या बोलते हैं मटेरियल के स्टार्ट कर लो, कोई भी काम नहीं कर पाओगे ना। तो वही है इसमें, वही इसमें क्या कर रहा है, बता रहा है कि आपको आप पहले निपुण होना चाहिए, पहले आपको ज्ञान आना चाहिए अगर आपको घर बनाना है।
घर आपको क्या करना है, बनाना है। आप किस स्तर बनाना है पहले ये देखो, कहाँ बनाना है पहले ये देखो। तो इसका जब मिस्त्री आपका आ गया है, जो बनाने वाला होता है मिस्त्री आ गया है, तो वो क्या होना चाहिए, उस काम में निपुण होना चाहिए। उसको पूरी तरह से काम घर बनाना क्या हो, आपके रहना चाहिए। नहीं कि दीवार ऐसे खड़ी कर रहा है, हफ्ते हफ्ते भर खड़ी किया, 2 दिन बाद क्या हुआ, ढह गया, ढह गया, 2 दिन बाद ढह गया, गिर गया, मतलब ठीक है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, पूरा निपुण होना चाहिए। ठीक, उपयोग शामिल हो जिसमें स्तर के लिए आवश्यक आईटी, स्तर के लिए आवश्यक आईटी कौशल भी क्या हो, शामिल हो। स्तर के लिए आवश्यक आईटी कौशल भी शामिल हो। ठीक है, यह डोमेन जो है कार्यशाला विज्ञान, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, रोजगार कौशल में लागू किया जाता है। या जो दोनों तरह के जो कौशल होता है, ये ज्यादातर क्या होता है, कहाँ पे लागू किया जाता है, इससे हमें, अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हो, ठीक है, तो आप क्या होना चाहिए, आप डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, उसमें जो ईडी, ईडी दिया ना इंजीनियरिंग ड्राइंग में, लागू किया जाता है। और आईटीआई भी होता है भाई, ईडी 5 नंबर 5 प्रश्न आते हैं आईटीआई, ठीक है, वर्कशॉप फॉर्मुलेशन और ईडी दोनों होते हैं, ध्यान रखना। इसमें भी होता है, सीआईटी में भी होता है ईडी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कुछ छुपे सब्जेक्ट होते हैं, क्या छुपे सब्जेक्ट होते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं कि बस 2 ही सब्जेक्ट, नहीं, ईडी भी है, ईडी, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य कौशल, ये हो गया हमारा मुख्य कौशल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हमारा क्या है, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी पहलू, वह पहलू निम्न को निर्धारित करता है। पहला क्या है, कार्य संबंधों की प्रगति, पहला कार्य संबंधों की प्रगति, ठीक है। दूसरा हमारा मतलब कार्य संबंधों की प्रगति, मतलब जो हमारा कार्य कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हो, उसकी क्या हो, प्रगति को क्या करता है, निर्धारित करता है। ये हमारी क्या है, जिम्मेदारी होती है। क्या है हमारी ये, जिम्मेदारी होती है। दूसरा हमारा क्या है, स्वयं और दूसरों के लिए जिम्मेदारी का स्तर, स्वयं और दूसरों के लिए जिम्मेदारी का स्तर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, स्वयं और दूसरों के लिए जिम्मेदारी का स्तर। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल। ठीक, तो हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या है, स्वयं और दूसरों के लिए जिम्मेदारी का स्तर, स्वयं और दूसरों के लिए जिम्मेदारी का स्तर। और स्वयं पहले मतलब क्या है, अगर कोई काम कर रहे हो तो स्वयं मतलब खुद की जिम्मेदारी पहले लेना सीखो, उसके बाद क्या दूसरों की जिम्मेदारी का लेवल जो है सुधारो, ठीक है, ये होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे क्या है, परिवर्तन प्रबंधन। परिवर्तन प्रबंधन मतलब कोई काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, जरूरी नहीं कि जो पहले काम, जैसे अगर मान कोई काम किए हो पहले से आप, जरूरी नहीं है कि वही काम उसी बेस पे करो, उसी लेवल पे करो। हो सकता है आपका जो चेंज हो जाए, मैनेजमेंट उसका चेंज होना चाहिए ना, तो परिवर्तन होना चाहिए, हर टाइम पे क्या होना चाहिए, परिवर्तन होते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या हमारा, कार्यों के लिए जवाबदेही। कार्यों के लिए आप क्या हो, जवाबदेही हो, मतलब कोई भी काम हो तो आप जवाब दे सको और ले सको। कोई काम अगर स्टार्ट किए हो तो तुम जवाब दे सको और ले सको, ठीक। पांचवा क्या, यह डोमेन व्यवसायिक शिक्षा में से सभी शिक्षार्थियों और शिक्षक गतिविधियों के लिए भी लागू होता है। ये जो हमारा जिम्मेदारी वाला जो डोमेन होता है, ये हमारा व्यवसायिक शिक्षण में सभी शिक्षार्थियों और शिक्षक गतिविधियों के लिए भी क्या होता है, लागू होता है दोस्तों, गतिविधियों के लिए भी लागू होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, विभिन्न योग्यताओं और कार्यक्रमों के सत्यापन और मॉडरेशन में, विभिन्न योग्यताओं कार्यक्रमों के सत्यापन और मॉडरेशन में, सत्यापन और मॉडरेशन में भी लागू होता है दोस्तों। ये तुम्हारे हो गए, क्या हो गए, 5 लेवल हो गए, 5 लेवल हो गए, 5 डोमेन मेरा ये कवर हो गया, ठीक है, 5 डोमेन मेरा कवर हो गया। हम देखते हैं जो इसकी सारणी बनी हुई है, उसके बारे में आपको शो ऑफ करता हूं, दिखाता हूं, 1 मिनट। दोस्तों ये देखो, लिखा हुआ ना, आईटीआई व्यवसायिक शिक्षण के लिए वर्णनकर्ता के साथ एसक्यूएल के स्तर नीचे दिया गया है, ठीक है। आपको बुक में ये प्रॉपर